बड़ी तैयारी में जुटे चिराग पासवान। सीएम फेस बनने की भी हो रहे हैं चर्चे। पीएम मोदी देंगे अपने हनुमान को आशीर्वाद। क्या करेंगे नीतीश कुमार? बिहार में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं जिस तरह से उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें बार बार भावी सीएम बताया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी लग चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान को महत्वाकांक्षी युवा कहा जाता है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। शायद यही वजह है कि लोजपा में टूट के बाद जब ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे, तो उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए खुद को राजनीतिक रूप से इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि आज उनके साथ गठबंधन करने में किसी भी पार्टी को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेता भी चिराग पासवान के साथ जिस तरह कदम ताल करते नजर आए थे, वह संकेत है कि पार्टी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के साथ गठबंधन सलामत रखना चाह रही है। वैसे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी पार्टी के सांसद वीणा देवी और अन्य नेता चिराग पासवान को भावी सीएम बता रहे हैं। उनका कहना है कि लोग चिराग पासवान को भावी सीएम के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि चिराग पासवान के सीएम बनने पर ही बिहार का विकास हो सकता है। अगर देखा जाए तो हाजीपुर के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं होने और नीतीश कुमार के गठबंधन में आने से चिराग पासवान को एनडीए में कंफर्टेबल नहीं बताया जा रहा है। खैर, वे आगे क्या करेंगे या तो समय बताएगा, पर चिराग पासवान ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रभारी नेताओं की लिस्ट जारी की है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वे डबल तैयारी में हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी लोजपा रामविलास ने 11 सीटों पर पार्टी की प्रभारी नियुक्त किए हैं। चिराग पासवान के निर्देश पर जिन 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रभारी नियुक्त किए हैं, उनमें से 6 सीटों पर 2019 में एलजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बेगूसराय सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बाकी की 4 सीटें सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और जहानाबाद अब जदयू के पास है। वहीं लोजपा रामविलास ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वह नीतीश कुमार की जदयू के एनडीए में आने के बाद सीटों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के प्रभारी बनाकर सीट बंटवारे में बीजेपी और जदयू पर दबाव बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से 11 लोकसभा क्षेत्रों में तैयारी शुरू कर दी है, संकेत है कि अगर सीटों की डील तय नहीं हुई तो वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों का लाभ विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान इन 11 क्षेत्रों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी समीकरण बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह से लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को भावी सीएम बताया जा रहा है, तो क्या इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें पीएम मोदी अपना आशीर्वाद देंगे? वही अगर चिराग पासवान एनडीए का सीएम फेस बनते हैं तो नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं का क्या होगा? इसके साथ ही मुद्दा तो यह भी है कि अगर लोजपा रामविलास ने चिराग पासवान को सीएम फेस बनाकर एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ उतार दिया तो कई सीटों पर विरोधियों का समीकरण खराब हो सकता है। कुल मिलाकर चिराग पासवान को भावी सीएम बताने से राज्य में हलचल तेज है। अब देखना यह है कि बिहार में आगे क्या होता है। फिलहाल तो दावों और कयासों का बाजार गर्म है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और राजनीतिक कहानी को बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर और लाइक करें। अगर कुछ जानकारी देना हो तो कुछ इनपुट के साथ कमेंट बॉक्स में जानकारी साझा करें।